हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर के डीजे सॉफ्टवेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आप वर्चुअल डीजे यूज़र हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम लेआउट जानने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पता करेंगे कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट लेआउट सेटिंग है। इसके अलावा हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेटिंग के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी सेटिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी सेटिंग्स अच्छी लगती है लेआउट की। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ मेरे पास है वर्चुअल डीजे 8 सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पर देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमें लेआउट की बात करना है हमें इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे जब भी लेआउट की बात आती है? तो फ़ॉन्ट की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास फ़ॉन्ट है, तो हम इसे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से? तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पर प्लेलिस्ट हुआ या हिस्ट्री हुई या क्लाउड लिस्ट हुई, तो यहाँ से आपको जो चाहिए सिर्फ आप वहाँ रख सकते हैं। यदि आपको सैम्पलर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो राइट निशान है यह हट जाएगा और यहाँ से भी शो करना बंद कर देगा, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक के बारे में। आपको डेक बोलना हो तो आप डेक बोल सकते हैं, चैनल बोलना हो तो आप चैनल 1 बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे प्ले करना है सॉन्ग को, तो हम क्या करते हैं, प्ले, यहाँ से हम प्ले करते हैं, ठीक है। बट आपको स्टॉप करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाके स्टॉप करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आपको क्यू पॉइंट यहाँ पर लगाना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने क्यू पॉइंट लगा दिया है। अब जब भी हम प्ले करेंगे तो सॉन्ग यहाँ से प्ले होगा, हम क्यू पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें इस सॉन्ग को इस सॉन्ग से मिक्स करना है तो आपको पता ही है सिंक का बटन दबाना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर इसकी 103 BPM था, जैसे मैंने सिंक का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके अलावा और क्या है, जैसे कि हमको यहाँ साइड में ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, तो मैंने मास्टर ऑन कर रखा है टेम्पो, बट इसके अलावा हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलती ही है, मास्टर टेम्पो आपको पता ही होगा यदि आप डीजेइंग सीखते हैं तो। इसके अलावा आप यहाँ पर पिच रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या बटन का बिहेवियर तक बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं प्ले पॉज करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको साइन ही चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं प्ले करता हूँ, अब मुझे स्टॉप करना है तो मैं यहीं से भी कर सकता हूँ, देखिए। बट मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसके बिहेवियर को मैं शुरू में करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, मैं प्ले करता हूँ बट मुझे स्टॉप कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से। बट कभी मैं यहाँ पर करके फिर से करता हूँ तो आपको वहीं पर सॉन्ग आता हुआ दिखेगा, वहीं से प्ले होता हुआ दिखेगा जहाँ से क्यू पॉइंट था। तो यहाँ आपके ऊपर है, आपको किस टाइप का लेआउट है सेटिंग रखनी है। इसके अलावा और हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको टेम्पो का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप मैन्युअली बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी प्लस माइनस जाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसकी रीडिंग मिली हुई मिलती है। इसके अलावा जैसे आपको बिल्कुल मिडिल पर लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ये बिंदु दिख रही है बिल्कुल डॉट सा, आप इसे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर अपने आप आ जाएगा यह। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पल देखने को मिलता है। इसमें जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, सैम्पलर ऐड करना है तो आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो ऐड करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है। इसके अलावा हमारे पास चैनल से जुड़ी हुई बात आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास वेवफॉर्म देखने को मिलती है, यहाँ ऊपर BPM देखने को मिलता है, यहाँ पर गेन देखने को मिलता है और यहाँ पर की देखने को मिलती है। इसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नीचे यहाँ पर आती है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर सॉन्ग प्ले किया है, हमने यहाँ पर रोका, हमें यहाँ पर इसे हॉट क्यू पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब जैसे मैं जब भी प्ले करूँगा यहाँ पर से, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हॉट क्यू पॉइंट लग चुका है। अब मुझे यहाँ से प्ले करना है तो इस बटन को दबाऊंगा, यहाँ पर प्ले करूँगा। यदि दूसरा हॉट क्यू पॉइंट लगाना है, इसे हम यहाँ से हमेशा लगाना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हॉट क्यू पॉइंट लग चुका है। अब जैसे मैं यहीं से प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि हम यहाँ भी चल रहे होंगे और यहाँ से हम वापस आना है हमें, तो क्या करेंगे, इस टाइप से वापस से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें हटाना भी है तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास 2 क्यू पॉइंट लगे हुए हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितने इफेक्ट हैं, यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें देखने को मिलती है, लूप लगाने को देखने को मिलता है। जैसे कि हमें लूप लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लूप लग चुका है 4 पॉइंट पर, मतलब कि 4 बीट पर। आप देख सकते हैं 1 2 3 4,
ठीक, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं 8 बीट पर, 16, 32, या आप 1/4, 1/2 इस टाइप से भी कर सकते हैं। आपको और कम लगाना है तो आप इस टाइप से लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अलग ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, रोल इफेक्ट, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। या आप सेव भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसका सैम्पलर भी बना सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मिक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर मिक्सर में आपको बताता हूँ, या हमारे पास आपको पता ही है चैनल 1, चैनल 2, इसके अलावा यहाँ इसका गेन है, आपको कम ज़्यादा करना और सिर्फ एक चैनल का सेपरेटली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास हाई, मिड, लो रेंज देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको फिल्टर इफेक्ट भी, यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। इसके अलावा यदि आपको हेडफोन पर सुनना है आवाज़ तो यहाँ से आप सुन सकते हैं, और यहाँ पर इसका जो चैनल का फेडर है, आप इधर से ये वाला चैनल का सुन सकते हैं, इधर करेंगे तो ये वाला चैनल का सुन सकते हैं। वैसा ही आपको सिमिलर बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। और अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सेटिंग देखने को मिलती है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। टाइम देखने को मिलता है, वैसे ही आपको टाइम यहाँ पर भी देखने को मिलता है, बट यहाँ टाइम हमारे पास जितना बचा हुआ है सॉन्ग, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ तो आपका टाइम चेंजेस होते हुए मिलते हैं, आपको देख सकते हैं। तो जितना टाइम हमारा यहाँ सॉन्ग का बचा तो यहाँ पर देखने को मिलता है, और जितना यहाँ का बचा है तो यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास ऊपर देखने को मिलते हैं 3-4 लेआउट, आप देख सकते हैं। 2 डेक का चाहिए, 4 डेक का चाहिए, 6 डेक का चाहिए, तो अब यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो मैं इसे 2 डेक का ही रहने देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास 2 मोड देखने को मिलते हैं, एक लैपटॉप मोड देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको माउस मोड देखने को मिलता है। माउस मतलब लैपटॉप, आप लैपटॉप से प्ले कर लें या आप टैबलेट से प्ले कर लें माउस लगा के, एक ही बात है। बट यहाँ पर आप टैबलेट में मोड मिलता है, इसके द्वारा आप टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं यदि आप टैबलेट मोड है तो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपकी बीट चलती हुई दिखेगी, तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वेवफॉर्म में भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल करना है, स्क्रैच करना है, इन्वर्ट करना है, आप यहाँ पर वेवफॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको दूसरी तरह की वेवफॉर्म देखने को मिलती है। यह आपके ऊपर है, आपको किस टाइप का रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर रीडिंग आती हुई दिखेगी, और यहाँ पर आप वेवफॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट्स बनाए गए हैं, या आप डायरेक्ट मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रीसेट से हमारे आपको जितना रखना है, या आप इसे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, आपको जितना जैसा रखना हो, ठीक है। तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके ऊपर है, आपको कितनी बीट आपको देखनी है एक साथ, या आप इस तरह से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। तो यह चीज़ें हमारे पास पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ तो हमारे पास मिक्सर पे है अभी हम, यदि हम वीडियो पर जाते हैं तो या आप जैसे कि वीडियो देंगे, आपको पीछे आपको कुछ भी एनिमेशन वाला चीज़ चलानी है तो आप यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ डेक 1 का है, यहाँ डेक 2 का है, यहाँ जो मेन आउटपुट दिखेगा उस चीज़ का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस साइड पूरा जाएगा आपका डेक 1 का, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे साइड का जाएगा। इस पर अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वीडियो है, क्लिक किया हमने तो जो हमारी वीडियो चलती मिलेगी, आप यहाँ पर इससे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देखिए। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक सॉन्ग, जैसे कि वीडियो खत्म हो चुका है, अब हमें दूसरा सॉन्ग चाहिए, तो इसमें आप ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। यदि आपका ऐसा लगेगा तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं। स्वैप हो गया, क्यूब हो गया, आपको अलग अलग प्रकार से ट्रांजिशन लगा सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपको किस टाइप से ट्रांजिशन लगानी है, ठीक है, वीडियोज़ में। इसके अलावा आपको यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हैं, जब भी आपका कोई भी सॉन्ग चेंज होगा तो बूम की आवाज़ आएगी, आपको साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप विजुअलाइजेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके ऊपर आपको किस टाइप से लगाना है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारे पास स्क्रैच की। आप स्क्रैचिंग करते हैं तो ये हमारे पास एक वेवफॉर्म देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से आइडिया हो जाता है हमारे लिए अच्छा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं स्क्रैच मोड पर, और यहाँ से आपको आती है जो मेन सेटिंग है आउटपुट की बात। यदि आपको मास्टर आउटपुट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ मिक्सर पर जाते हैं तो हमारे पास सेपरेट आउटपुट होता है, बट यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास मास्टर आउटपुट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडफोन का वॉल्यूम का बटन है, या इधर आप मिक्स करते हैं तो आपको पता है कभी कभी दोनों आपको डेक की आवाज़ सुननी पड़ती है, तो आप इस तरह से मिक्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे कि आपने माइक लगाया है तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन, यदि आपका माइक लगा हुआ है तो आप इसे आकर ऑन कर दीजिए। रिकॉर्डिंग करना तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे में ब्रॉडकास्टिंग करना तो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ऐसे फाइल पर हम जाते हैं तो आपको इस टाइप की रिकॉर्डिंग चीज़ देखने को मिलती है, तो आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करके सेव भी कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक कभी कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात आती है, जैसे मैं मिक्सर पे रहने देता हूँ, यह हमारे पास पूरा सॉन्ग की लिस्ट है।
इसमें पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पर कॉलम पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वेरियस ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप इस पर ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जेनरेट कर सकते हैं। जैसे ही जेनरेट करेंगे यहाँ पर जेनरेट ऐड हो चुका है, ठीक है। आप मैंने जेनरेट किया है तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट का निशान आ चुका है। यदि मैं इसे बंद करता हूँ तो जेनरेट चला जाएगा और राइट का निशान भी यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कॉलम चेंजेस कर सकते हैं। आप जिसको जैसे कि आपको रिमिक्सेस आगे लाना है तो आप आगे ला सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपको किस टाइप से सेटिंग रखनी है। बीपीएम आगे लाना है तो आपने यहाँ पर आगे लिया है, तो इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सॉन्ग को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ए ब्रोकन हार्ट सर्च करना है तो यहाँ पर ए ब्रोकन हार्ट यहाँ पर आपको सॉन्ग आते हुए दिखेंगे। तो इस टाइप से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइल के नंबर दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास साइड व्यू और इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ साइड व्यू पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टैब खुलता है और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक आपको सॉन्ग चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पर इस अपलोड कर देता हूँ सॉन्ग, मतलब कि लोड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास साइड व्यू में आप हमेशा इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप के आप सॉन्ग यहाँ साइड लिस्ट पे रख सकते हैं, व्यू पर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सैम्पलर ऑप्शन देखने को मिलता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर सैम्पलर, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो सैक्सोफोन की आवाज़ बजेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर भी हॉर्न की आवाज़ बजेगी, सायरन की आवाज़, एक्सप्लोजन की आवाज़। आपको यहाँ पर सैम्पलिंग ऑप्शन देखने को मिलती है, की स्नेयर, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आपके ऊपर है आपको किस टाइप का रखना है, ठीक है। तो मैं वापस कर देता हूँ और यहाँ पर आप इसे अलग अलग डिफरेंट लेआउट में चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके जैसे कि आपको यहाँ पर रिसाइज करना है, आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जो कि हमारा बहुत मेन ऑप्शन है। जैसे कि देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है हमको ऐसे ही आपको एक साथ सॉन्ग लगा देते हैं और आपको चलने देना होता है कि जब आप प्ले नहीं कर देते तो यह हमारे पास बहुत ऑप्शन काम का है। जैसे कि देख सकते हैं इस पर आप यह सॉन्ग है, आप इसे आगे ला सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं सॉन्ग को, आपको किस टाइप से सॉन्ग रखना है। इस सॉन्ग को नीचे लाना है तो आप नीचे ला सकते हैं। इसके अलावा कभी हमारे पास क्या होता है, आप चले जाते हैं, आपको सिर्फ सॉन्ग को प्ले करके रख देना होता है। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ पूरा वॉल्यूम नीचे कर देता हूँ और मैं प्ले करता हूँ तो ये हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा ऑटो मिक्स है, जैसे कि हमें यहाँ पर हमारा सॉन्ग यहाँ पर ख़त्म होने वाला है तो जैसे ही यह सॉन्ग ख़त्म होगा इसके नीचे वाला सॉन्ग है वह स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सॉन्ग आ चुके हैं, तो अब नीचे वाला सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है, ऊपर आ गया है, वो जो यह वाला सॉन्ग है वह लोड हो चुका है। तो इस टाइप से अपने आप भी सॉन्ग लोड होते जाएंगे, आपको यदि ऑटो मिक्स के ऑप्शन पर रखना है तो। और आपको पता ही है जैसे कि आपको यहाँ सॉन्ग पहले चाहिए तो आप इसे आगे ला सकते हैं, इसे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और यहाँ देखने को मिलता है, इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिटर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सॉन्ग किस टाइप से जमे हुए हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फेडर इन फेडर आउट हो चुका है, तो जैसे ही यह सॉन्ग खत्म आने वाला होगा उससे पहले ही दूसरा सॉन्ग शुरू हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर आप यहाँ पर VPM मैच का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप एक बार चेक कीजिएगा जब भी आप यहाँ पर सुनते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आपको कारों के सॉन्ग है, या आपको यहाँ पर भी बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे सॉन्ग है तो यहाँ पर आपको पूरे सॉन्ग्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से जैसे कि यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है पूरी, आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और यदि आपको किसी भी सॉन्ग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर गए तो इस सॉन्ग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इस चीज़ का भी यूज़ यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब भी हम सेटिंग पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इंटरफेस पे जाते हैं तो लेआउट्स के लिए आप यहाँ पर इंटरनल पे क्लिक कर सकते हैं, आप डीजेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 डेक चाहिए, 4 डेक चाहिए, 6 डेक चाहिए, टेबलेट में प्ले कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आपको किस टाइप का सूटेबल लगता है, आपकी किस टाइप की सिचुएशन है, आप उस तरह की चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, लेआउट को चेंजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी इससे सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।